हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्प गुरु वन चैनल। और हम लोग पेपर 2 मैनेजमेंट का यूनिट 2 कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सीरीज़ 11 में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कंप्लीट किया था। और आज हम लोग सीरीज़ 12 जॉब एनालिसिस का पार्ट 1 कर रहे हैं। जॉब एनालिसिस होता क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो जॉब क्या होता है पहले हमें वो समझना चाहिए। जॉब का मतलब होता है बेसिकली कि जिसमें हम टोटल वर्क, जो भी हमें टोटल काम करना होता है, उसको अगर हम सिमिलर ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं या पैकेजेस में डिवाइड कर देते हैं, सिमिलर टास्क में डिवाइड कर देते हैं, तो उसी को हम जॉब बोलते हैं। और उस पर्टिकुलर टास्क के बारे में, उस पर्टिकुलर वर्क के बारे में अगर हम कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं जॉब एनालिसिस। यानी कि जॉब एनालिसिस बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिस प्रोसीजर में हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि हमें कौन सा काम करवाना है, कौन सी जॉब क्रिएट करनी है, किस टाइप की जॉब टाइटल होगा, क्या लोकेशन पे हमें काम करवाना पड़ेगा, किस एम्प्लॉयज़ को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सी स्पेशलाइजेशन, कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं कि जॉब से रिलेटेड पूरी की पूरी इन डेप्थ स्टडी करते हैं। जॉब एनालिसिस को हम कहीं ना कहीं वर्क डिज़ाइन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम चीज़ों को क्या करते हैं, डिज़ाइन ही तो कर रहे हैं। जॉब को ही तो डिज़ाइन कर रहे हैं, जॉब को तो एनालाइज कर रहे हैं कि कौन कौन सा टास्क हो सकता है, कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे रीडिज़ाइन किया जा सकता है। तो जॉब एनालिसिस बेसिकली एचआरएम का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी होता है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, जॉब एनालिसिस मीन्स एनालिसिस करना है हमें पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी जॉब के बारे में। अब इसके बारे में डिटेल स्टडी देखते हैं। जॉब क्या होता है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, जॉब का मतलब होता है कि जो हमारे पास ओवरऑल टास्क होता है, ओवरऑल काम होता है, ओवरऑल वर्क होता है, टोटल वर्क को डिवाइड कर देते हैं जब हम होमोजीनियस ग्रुप में या सिमिलैरिटी ऑफ फंक्शंस में, तो उसको हम बोलते हैं जॉब। अगर हम डेल यॉर्डर के वर्ड्स में देखें, उन्होंने बोला कि जॉब बेसिकली एक ऐसा कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज़ होता है, ऐसा कलेक्शन ऑफ टास्क होता है, उसके अंदर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो हम किसी इंडिविजुअल को असाइन करते हैं, और जो हम किसी को असाइन करते हैं वो औरों से अलग असाइन करते हैं। तो जॉब का मतलब सिंपल वही होता है कि जिसके अंदर आपको बहुत सारे टास्क, बहुत सारी ड्यूटीज़ और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को असाइन कराया जाता है, जिसको आप परफॉर्म करते हो। जॉब एनालिसिस बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना है, लाइक जॉब प्लस एनालिसिस। जॉब तो मैंने आपको ऊपर बताया कि जॉब मतलब होमोजीनियस टास्क, या जॉब मतलब बंडल ऑफ टास्क, या जॉब मतलब जिसके अंदर आपको बेसिकली कलेक्शन ऑफ टास्क या ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब अगर हम उस टास्क को, उस ड्यूटीज़ को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, अगर हम उसकी सिस्टमैटिक स्टडी कर रहे हैं, इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं जॉब एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, डिटेल स्टडी करना, ठीक है ना, किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल स्टडी करना। बट यहाँ पर हम जॉब एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो जॉब के बारे में स्टडी करना, और उस जिसके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में बहुत सारी चीज़ों को समझना, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की स्टडी करना, उसको हम एनालिसिस बोलते हैं। तो जॉब एनालिसिस बेसिकली होता है कि स्पेसिफिक जॉब के बारे में इन डेप्थ स्टडी करना, स्पेसिफिक जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन को निकालना, डिटेल स्टडी करना, उसको हम बोलेंगे जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम कुछ चीज़ों को डिटरमाइन करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो, कि हमें क्या ड्यूटीज़ देनी है, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिज़ाइन करनी है, नेचर ऑफ जॉब क्या होगा। नेचर ऑफ जॉब मतलब क्लैरिकल जॉब है, मैनेजरियल जॉब है, टेक्निकल जॉब है, आईटी जॉब है, किस प्रोफाइल का जॉब है, तो हमें नेचर ऑफ जॉब को डिटरमाइन करना होता है। फाइनली हमें ये भी डिसाइड करना होता है कि कौन सी क्वालिफ़िकेशन के लिए कौन सी ड्यूटीज़ डिज़ाइन की जाएंगी, किस स्किल्स के लिए कौन सी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, किस टाइप का जॉब होगा। तो हम इसमें बेसिकली जो ऊपर की दो चीज़ें हैं उसको हम बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन
और इसको हम बोलते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन, इन दोनों की ही डिटेल स्टडी करने को हम बेसिकली जॉब एनालिसिस बोलते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है डिटेल स्टडी करना जॉब के बारे में, केवल जॉब के बारे में। और जॉब स्पेसिफिकेशन होता है कि जिसको आप जॉब देना दोगे, जो जॉब सीकर है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आप गैदर करते हो, इकट्ठा करते हो, स्टडी करते हो, तो उसको हम बोलते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। अब एडविन बी फ्लिपो ने क्या बोला कि जॉब एनालिसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें हम स्टडी करेंगे इन्फॉर्मेशन को, और कौन सी इन्फॉर्मेशन होंगी, वो इन्फॉर्मेशन होंगी आपकी रिलेटेड टू ऑपरेशंस, रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक जॉब। इन शॉर्ट हम यही बोल सकते हैं कि जॉब एनालिसिस का मतलब होता है कि जॉब के बारे में इन डेप्थ स्टडी करना, जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, जॉब के बारे में एनालिसिस करना, उसको हम बोलते हैं जॉब एनालिसिस। अब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि जॉब एनालिसिस के लिए दो कंपोनेंट का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर हम जॉब एनालिसिस करते हैं तो हम इन दोनों को ही स्टडी करते हैं। एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन और एक होता है जॉब स्पेसिफिकेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या हुआ? जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है डिटेल स्टडी ऑफ जॉब ओनली। यहाँ पे आप वर्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही सर्च आउट करते हो। केवल स्टडी जो होगी वो आपकी केवल वर्क रिलेटेड होगी। और जॉब स्पेसिफिकेशन होता है कि यहाँ पर जो स्टडी होगी वो आपकी एम्प्लॉय से रिलेटेड होगी। यानी कि जो अभी आपने जॉब डिस्क्रिप्शन बनाया था, जो आपने अभी डिस्क्राइब किया था कि आपको कैसी जॉब चाहिए, तो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए हमें किस टाइप का एम्प्लॉय चाहिए होगा, किस टाइप का जॉब सीकर पर्सन हमें रिक्वायर्ड होगा, तो उससे रिलेटेड जब हम इंफॉर्मेशन की डेप्थ स्टडी करेंगे वो जॉब स्पेसिफिकेशन का पार्ट होगा। और अगर हम जॉब के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे तो वो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट होगा। जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली इंक्लूड करता है जॉब रिलेटेड डेटा दैट इज़ यूजफुल टू एडवर्टाइज अ स्पेसिफिक जॉब एंड अट्रैक्ट अ पूल ऑफ टैलेंट। क्या फ़ायदा हुआ इसका? बेसिकली इसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर हम जॉब डिस्क्रिप्शन बना रहे हैं तो हमें ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि हमें कैसे एडवर्टाइज़ करना है किसी स्पेसिफिक जॉब, कैसे हमें अट्रैक्ट करना है नंबर ऑफ़ पीपल्स को, पूल ऑफ टैलेंट को, लोगों को हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। या इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये भी हो सकता है कि हमें केवल वही लोग अप्रोच करें जो स्पेसिफिकली उस जॉब के लिए सूटेबल होंगे। तो जॉब डिस्क्रिप्शन एक हमें ओवरव्यू दे देता है जिसमें हम केवल जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही इंक्लूड करते हैं कि जॉब टाइटल क्या होगा, जॉब लोकेशन क्या होने वाला है आपका, उसके अंदर जॉब ड्यूटीज़ क्या होने वाली हैं, सुपरविज़न कौन करेगा, जॉब समरी क्या होंगी, तो वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी, वो केवल जॉब के बारे में ही डिटेल स्टडी देगा। इसके अंदर इन्फॉर्मेशन कौन सी आएंगी? जैसे मैंने अभी आपको बताया, जॉब टाइटल के बारे में, जॉब लोकेशंस के बारे में, किसको रिपोर्ट करना है, जॉब समरी के बारे में, नेचर के बारे में, ऑब्जेक्टिव क्या है जॉब का, कौन कौन से टास्क हमें परफॉर्म करने हैं, वर्किंग कंडीशंस क्या रहेंगी, किस मशीन्स पे आपको काम करना है, कौन से टूल्स और इक्विपमेंट्स को आपको यूज़ करना है। तो इन सब चीज़ों की जो हमें डिटेल स्टडी होती है वो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन। यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन जब हम जॉब एनालिसिस के अंदर करते हैं तो ये सब डिफ़ाइन करते हैं कि जॉब टाइटल कौन सा है, क्लैरिकल के लिए आपको जॉब चाहिए, जॉब लोकेशन क्या होगा, गुड़गांव होगा, किसको रिपोर्ट करना है, मिस्टर जो भी नाम होंगे, मिस्टर XYZ सीनियर आपके मैनेजर को रिपोर्ट करना है। जॉब समरी क्या क्या काम कराएंगे तो उनको कौन कौन सी चीज़ें ड्यूटीज़ करनी है वो सब लिखा जाएगा। क्या ऑब्जेक्टिव है उस जॉब का, कौन कौन सी वर्किंग कंडीशन में उनको काम करना होगा, तो सब चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाती हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन मीन अ डिटेल डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ओनली। केवल जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आती हैं। पर्पस क्या है जॉब डिस्क्रिप्शन का, क्यों करना चाह रहे हैं हम जॉब डिस्क्रिप्शन, या हमें क्या हेल्प हो रही है जॉब डिस्क्रिप्शन से? तो मेन पर्पस तो वही है जो मैंने अभी आपको बताया था कि जिससे हमें ईजिली राइट जो कैंडिडेट है वो अट्रैक्ट कर पाएँ, उनको ही टारगेट कर पाएँ, वही लोग रिक्रूट करें जो राइट कैंडिडेट हो राइट जॉब के लिए। क्योंकि इसके अंदर हम क्या क्या करते हैं, जॉब रिलेटेड डेटा बनाते हैं, तो वो हमें एडवर्टाइज़ करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। जिससे आपने अगर पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दी है कि जो आपकी जॉब है पर्टिकुलर वो आपकी एग्जीक्यूटिव 2 लेवल की HR की है, और उसके लिए आपको कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन चाहिए और उसके लिए उनको क्या क्या काम आना चाहिए, तो उसमें केवल वही लोग
अट्रैक्ट होंगे या वही लोग आपको अप्रोच करेंगे जिनके अंदर वो कैलिबर होगा या जिनके अंदर जो वो काम कर सकते हैं। तो आप राइट जॉब के लिए राइट कैंडिडेट को चूज़ कर सकते हो। और ये भी क्लियर हो सकता है इसकी हेल्प से कि आपको पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या किन किन सब चीज़ों की ज़रूरत होने वाली है, और एम्प्लॉय को भी ये क्लैरिफाई हो जाता है कि उसको उस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या काम करना है। और रिक्रूटिंग स्टाफ को भी एक क्लियर व्यू मिल जाता है कि उसको किस टाइप के कैंडिडेट को रिक्रूट करना है, उसको किस टाइप के कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है, जिससे वो जो भी टास्क उनको दिया जाए, जिस डिपार्टमेंट के लिए उसको चूज़ किया जाए, वहाँ पर वो अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से कर पाए, अपने स्पेसिफिक जो भी टास्क उनको जॉब दिया जाए उनको वो फुलफ़िल कर पाए। तो जो रिक्रूटिंग स्टाफ यानी कि जो रिक्रूटमेंट करा रहे हैं उनको भी क्लियर व्यू होता है, उनको क्लियर विजन होता है कि हमें किस टाइप के लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और ऑल्सो क्लैरिफाई हु विल रिपोर्ट टू होम, और यहाँ पर ये भी क्लियर हो जाता है कि जो भी कैंडिडेट आएगा वो किसको रिपोर्ट करने वाला है। यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब ये हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी क्वेरीज को पहले ही सॉल्व कर देता है। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है? जॉब स्पेसिफिकेशन को हम एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन भी बोलते हैं। और जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है एक ऐसा रिटन स्टेटमेंट जिसमें हम अब एम्प्लॉय से रिलेटेड डिटेल लेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमें क्या चाहिए, कौन सी स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हमें रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, फिजिकल अपीयरेंस उनका कैसा होना चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, टेक्निकल और कम्युनिकेशन स्किल्स आपको कौन कौन से चाहिए पर्टिकुलर जॉब के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करने के लिए आपको किस टाइप का पर्सन रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को मेंशन करते हैं। यानी कि जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब अ डिटेल स्टडी अबाउट एम्प्लॉय ओनली। यहाँ पे आप केवल एम्प्लॉय से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ही नोट डाउन करते हो, जिसमें हम केवल जॉब को स्पेसिफाई करते हैं, यानी कि कौन उस जॉब को कर सकता है, किस टाइप का एम्प्लॉय आपको चाहिए। जैसे आपको अगर उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए कि वो MBA प्लस उसने लेबर लॉ भी किया हुआ हो, स्पेसिफिक क्वालिटीज़ उसके अंदर क्या हो कि ग्रीवियंस हैंडलिंग उसको आना चाहिए, लेवल ऑफ एक्सपीरियंसेस उसका कितना होना चाहिए, उसको मोर देन 6 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसको कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है ना, उसको सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड होने चाहिए। तो अगर हम इस टाइप की डिटेल्स पहले ही मेंशन कर देते हैं तो भी रिक्रूटिंग स्टाफ के लिए ईजी हो जाता है कि उसको किसको चूज़ करना और किसको चूज़ नहीं करना है। इसका क्या पर्पस होता है? इसका पर्पस होता है बेसिकली कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ साथ जॉब स्पेसिफिकेशन जब बना रहे हो तो कैंडिडेट को भी पता चल जाता है बेसिकली कि वो किस पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल है या नहीं है, वो उसके लिए अप्लाई कर भी सकता है या उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। और ऑल्सो हेल्प रिक्रूटिंग टीम, जो मैंने अभी आपको बताया, रिक्रूटिंग टीम को ही पता चल जाता है कि उसको किस क्वालिफिकेशन, किस क्वालिटी का, किस कैरेक्टरिस्टिक्स के पर्सन की रिक्वायरमेंट है, तो केवल उन्हीं कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं या रिक्रूटमेंट के लिए बुलाते हैं। और जॉब स्पेसिफिकेशन हमें एक इन्फॉर्मेशन दे देता है ना जॉब के साथ साथ ही कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, टेक्निकल स्किल्स, फिजिकल स्किल्स, कन्वर्सेशनल एबिलिटी, मच मोर, इन सब चीज़ों के बारे में हमारे पास पहले से ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। और ये हमें मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन कर रहा था कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये एक समरी है कि जॉब एनालिसिस के अंदर हमने जैसे अभी बात करी, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन 2 कंपोनेंट्स आते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब डिटेल जॉब टाइटल क्या है, वर्किंग आवर्स 8 घंटे काम करना है या 10 घंटे काम करना है, कौन कौन सी ड्यूटीज़ परफॉर्म की जाएंगी, किस वर्किंग कंडीशन में काम करना है, सैलरी कितनी मिलेगी, तो ये सब चीज़ें उसमें पहले से ही मेंशन होती हैं। और जॉब स्पेसिफिकेशन में एम्प्लॉय से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, ट्रेनिंग्स कौन कौन सी रिक्वायर्ड होंगी, इंटरपर्सनल स्किल्स कौन कौन से होने चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। अब अगर हम जॉब एनालिसिस के प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस क्या होता है? जॉब एनालिसिस का जो प्रोसेस है बेसिकली वो होता है आपके पास, एक सेकेंड,
यस, उसमें आपके पास कुछ स्टेजेस होती हैं। जैसे पहली स्टेज होती है आपके पास प्लानिंग द जॉब एनालिसिस। सबसे पहली स्टेप होती है कि आपको प्लानिंग करनी होती है, जिसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आप जॉब एनालिसिस कर क्यों रहे हो, क्या रीज़न है आपके पास जॉब एनालिसिस करने का। और इसमें हम टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट लेते हैं कि हम जॉब एनालिसिस करने वाले हैं, हम जॉब को स्टडी करने वाले हैं, तो उसके लिए पहले से ही प्री प्लानिंग करनी, उसके लिए पहले से ही डिसाइड करना। और एक चीज़ और, जो जॉब एनालिसिस होता है ये आपका रिक्रूटमेंट से पहले का पार्ट होता है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जॉब एनालिसिस जो होता है वो आपके रिक्रूटमेंट से पहले का होता है, क्यों? क्योंकि इसके बाद ही रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की स्टेज की जाती है। तो प्लानिंग द जॉब एनालिसिस मीन्स यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे जॉब एनालिसिस को करने के लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ ही हमें ये भी देखना होता है कि टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट है या नहीं है, उनसे इन्फॉर्मेशन, उनकी रजामंदी होनी ज़रूरी है होती है, तो उनके साथ मिलकर हम प्लानिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। सेकेंड स्टेज होती है आपकी प्रिपेयरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द जॉब एनालिसिस। अब आप क्या करते हो, अब यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पर्टिकुलर किस जॉब के लिए हम ये जॉब एनालिसिस करने वाले हैं, यानी कि क्लरिकल जॉब है या मैनेजरियल जॉब है, टेक्निकल जॉब है। तो यहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं चीज़ों को जॉब एनालिसिस के लिए, रिव्यू करते हैं जितना भी जॉब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होते हैं, उन सब चीज़ों को यहाँ पे स्टडी किया जाता है। और साथ साथ फिर कम्युनिकेट भी किया जाता है मैनेजर्स और एम्प्लॉय को कि हम लोग अब जॉब एनालिसिस की स्टेज 2 पे हैं और हम लोग अब जॉब एनालिसिस कर रहे हैं। कंडक्टिंग दी जॉब एनालिसिस, उसको कंडक्ट करने के लिए अब आपको डेटा रिक्वायर्ड होगा। अगर आपको जॉब एनालिसिस अब फाइनली आपको कंडक्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए डेटा की। रिव्यू करना है कंपाइल डेटा, यानी कि यहाँ पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको कलेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। उन मेथड्स को मैंने आपका पार्ट 2 में रखा हुआ है कि वो जॉब एनालिसिस के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 2 टाइप के मेथड्स होते हैं वैसे, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। तो हम उन दोनों टाइप के मेथड्स को आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपके पास लाइक पर्सनल ऑब्जर्वेशन या लॉग रिकॉर्ड्स होते हैं, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड्स होते हैं, PAQ मेथड्स होते हैं, MBT मेथड्स होते हैं, फंक्शनल मेथड्स होते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। अब जब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती हैं जॉब रिलेटेड, उसके बाद अब हमें यहाँ पे वो 2 चीज़ें बनानी होती है जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। हम यहाँ पे ड्राफ्ट करते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट बनाते हैं एक JD का और JS का, और सारे के सारे ड्राफ्ट्स को हम रिव्यू करते हैं, बार बार आइडेंटिफाई करते हैं, सबकी रिकमेंडेशंस लेते हैं और फाइनलाइज करते हैं उसके बाद कि कौन सा JD और JS हमारा फाइनल होगा। नेक्स्ट स्टेप होता है आपके पास मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। अगर किसी ने कोई सजेशंस दिया होता है आपने, तो आपको उसको अपडेट करना होता है, अदरवाइज आपको उसी को मेंटेन करके उसको कम्युनिकेट करना होता है और उसको आपको आगे पब्लिसाइज करना होता है। तो जॉब एनालिसिस का मतलब है जिसमें आप ये सारी स्टेजेस फुलफिल करते हो, प्लान भी करते हो जॉब एनालिसिस को, फिर प्रिपेयर भी करते हो, कम्युनिकेट करते हो, जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन बनाते हैं और उसको कम्युनिकेट करते हैं फाइनल स्टेज पे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग विद हेल्प गुरु 1 एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।